बढ़िया बना। आँखें तो थोड़े सही कर लो। हेलो दोस्तों, मैं अपनी एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे जैसे जो लड़के हैं या फिर जो बाद में मतलब मेरी जगह पे आएंगे, मेरी सिचुएशन पे आएंगे, तो जो चीज़ें मैंने सीखी है या फिर जो मैंने जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करा है वो उनको ना करना पड़े भाई। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने BCA कर रखी है, उसके बाद MCA फाइनल ईयर में मैंने ड्रॉप आउट ले लिया था। क्योंकि मेरी इंटर्नशिप लगी, तो वहाँ पर मैंने 8 महीने इंटर्नशिप करी एज अ बैक एंड डेवलपर, और कोडिंग मैं कर रहा था। बट ऐसा कह लो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था या फिर मेरे से हो नहीं रहा था भाई। ठीक है, तो फिर मैंने कोडिंग छोड़ दिया, और छोड़ क्या दिया फिर मतलब वहाँ पे कन्वर्जन नहीं हुआ। फिर मैं घर आया, फिर मैंने एक जगह ज्वाइन किया, डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप ज्वाइन करी। फिर यहाँ से मेरे घर से कम वो 20 किलोमीटर दूर था, तो बाइक होना चाहिए था, तो मैं बाइक से जाता था। तो भाई 2-3 दिन गया, उसके बाद ही रात को बाइक की चोरी हो गई घर के आगे से। तो वो जो मोमेंट था ना, उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई पैसा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाइक चोरी हो गई, तो वहाँ का जो स्टाइपेंड था वो 9,000 था डिजिटल मार्केटिंग का। तो इंटर्नशिप का तो भाई फिर क्या हुआ कि भाई मैं बाइक ले आया, और फिर मैं ये सोचा कि बाइक खरीद लूँगा, और सुबह जो कंट्री डिलाइट है वहाँ सुबह 3 बजे जाया करूँगा, वहाँ पे डिलीवरी मार के 3 से 6-7 बजे फ्री हो जाऊँगा। फिर 7 बजे अपना वहाँ जाऊँगा डिजिटल मार्केटिंग के वहाँ इंटर्नशिप। 3 महीने बाद वो कन्वर्जन हो जाता, 3 से 4 महीने बाद, जहाँ मैं उसके बाद मेरी 30,000 की सैलरी लग जाती। तो मैं सोचा ऐसा कर लूँगा भाई, 3 महीने स्ट्रगल कर लूँगा। फिर भाई जब मैं बाइक ले आया, तो पहले तो कंट्री डिलाइट वालों ने बोला कि हाँ सिर्फ बाइक से हो जाएगा, लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, या एक दोस्त ने बोला कि भाई मेरा झूठा लाइसेंस लगा दियो। फिर भाई मैं बाइक लेके नया गया कंट्री डिलाइट वालों के पास, वो बोले कि भाई ये लाइसेंस कंपलसरी है और ये लाइसेंस नहीं लगेगा। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, मेरे को बाइक का EMI भी भरना था। तो फिर मैं EMI भरने के लिए जोमेटो का जो वेयर हाउस होता है ना, वहाँ पे माइनस में होती है टेम्परेचर, जहाँ पे चिकन वगैरह से लेके आइस क्यूब वगैरह और जो चीज़ें ख़राब हो सकती है उसको स्टोर किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ही कोल्ड होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने चुपचाप पिकर पैकर का जॉब ज्वाइन कर लिया। मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं वहाँ पे पिकर पैकर का काम कर रहा हूँ। सुबह 8 से लेके शाम के 5 बजे तक की शिफ्ट थी। तो भाई वहाँ जाता था, मैं चुपचाप जाता था। वहाँ जाकर मैं ये देखता था भाई, जिनने 10वीं कर रखी है वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। जो सीनियर है वो मतलब उनका बिहेवियर वैसा ही है, लेबर जैसा बिहेव कर रहे हैं, गाली गलौज हर चीज़। भाई बुरा तो लगता ही था, बट क्या करता, उसके लिए तो पैसे चाहिए ही थे, बाइक की EMI के लिए। तो भाई वहाँ किया मैंने 10 से 20 दिन, मतलब सॉरी 20 दिन के लगभग काम किया मैंने जोमेटो में। और उसके बाद भाई मीशो में मैंने एज अ डिलीवरी बॉय काम किया, जहाँ पे 14 रुपये एक पैकेट के मिलते थे मुझे। तो कभी कभी दिन के 900 भी हो जाते थे, कभी 200 भी, कभी 300 भी, कभी 500 भी। तो मैंने देखा भाई इससे भी तो कुछ बचत हो नहीं रही। तो भाई अब फिर उसके बाद बचत हो नहीं रही है, और बाइक में भी सर्विस लगता है। अगर आप डिलीवरी का काम करते हो तो आपको पता ही है कि आपकी बाइक जितना ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा उसके सर्विस के लिए भी चाहिए, पेट्रोल के भी पैसे चाहिए। उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर मैंने जुगाड़ से जेप्टो में RSI का जॉब ज्वाइन किया, राइडर शिफ्ट इंचार्ज। फिर मेरे अंडर कम से कम 30 से 40 राइडर मिनिमम होते थे, मैक्सिमम 60-61 भी जाते थे। तो फिर मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, और जहाँ पे मैं राइडरों को हैंडल करता था। और उसके अलावा भाई वहाँ पे मेरी जो ड्यूटी रहती थी शाम को 5 से रात के 2 बजे तक। और भाई फिर रात को 2 बजे कई बार क्या होता था कि मैं इसी रोड से पैदल भी जाता था। तेल के पैसे नहीं रहते थे, तो क्यों, बाइक की EMI भरनी होती थी, तेल के खर्चे, और घर में मैं अकेला कमाने वाला था। पापा करते हैं लेकिन उनकी सैलरी यार 10-12 हज़ार थी। तो उसके बाद भाई रात में फिर यार ठंड भी आ गई, और फिर मेरे दादाजी बीमार पड़ गए, उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। तो वहाँ पे भी मेरे को एक लाइफ सीख मिली कि भाई हेल्थ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, उनको उठा के करना पड़ता है। मतलब उनको लैट्रिन बाथरूम भी जाना हो तो वो चीज़ हमें ही देखनी पड़ती है। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि जेप्टो के बाद मैंने ज्वाइन किया एक गैस कंपनी है, जहाँ पे वो ऑक्सीजन वगैरह क्या करते हैं, ऑक्सीजन, आर्गन, इंडस्ट्रियल गैस वगैरह सेल करते हैं। तो वहाँ पे मैंने 10-12 दिन मतलब काम किया। उसके तुरंत बाद ही मेरा एयरटेल में एज अ ब्रॉडबैंड चैम्प हो गया, मतलब इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो अभी मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। अभी मैंने वो काम इसलिए ज्वाइन किया है एयरटेल में सेल्स का, क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव भी है भाई। मतलब 20 प्लस सैलरी है, मतलब 25 प्लस ही मान लो सैलरी है, प्लस में इंसेंटिव है। अगर मान लो 50 सेल से ज़्यादा मैंने कर दिया तो 25-30 हज़ार रुपये से इंसेंटिव है। अगर 80 कर दिया तो और भी ज़्यादा है। तो मेरा एम अभी इंसेंटिव कमाने का है, ताकि मैं थोड़े पैसे जोड़ के फ़ोन वगैरह भी सही ले लूँ, डॉक्यूमेंट भी करूँ और नई स्किल भी सीखूँ।
और भाई अब मेरा मतलब यही है कि मैं कोई ऐसा स्किल सीख लूँ जो मैं सिर्फ एक लैपटॉप से वाईफाई से ही काम कर पाऊँ। और और अभी मैं जैसे कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पा रहा या फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे बोलते हैं कैमरा वगैरह के आगे, तो वो भी मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। तो मेरा यही एम है कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने बताई भी नहीं है वीडियो में, जो स्ट्रगल किए हैं। तो जो मेरे एज के लड़के हैं या फिर जो मेरे से 5-7 साल छोटे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, मेरे को एक कम्युनिटी बनानी है जहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, और किन चीज़ों से जहाँ से मैं निकला हूँ, जो गलती मैंने करी वो आप मत करो। क्योंकि आप वो गलती करोगे फिर आप बाद में सीखोगे तो उससे क्या फ़ायदा है। और लास्ट में भाई पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बाद पैसा ही ज़रूरी है आज के टाइम में भाई। थैंक यू स्नेहा।